एक खतरनाक एक्सीडेंट के बाद में जब एक यंग लेडी को मरा घोषित कर दिया जाता है, लेकिन उसके तुरंत बाद जब बॉडी को फ्यूनरल के लिए रेडी किया जा रहा था तो वो जिंदा हो जाती है। लास्ट में इसका रीजन आपको बिल्कुल चौंका देगा। सो मूवी के स्टार्ट में हम एलियट नाम के एक आदमी को देखते हैं। एलियट यहाँ पर फ्यूनरल होम में लाशों से बातें करते हुए उन्हें रेडी कर रहा होता है, जिससे दिखने में लगता है कि वो उसका ये डेली का काम है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पर एक कपल को साथ में इंटीमेट होता हुआ देखते हैं। यहाँ इंटीमेट होते समय एना नाम की जो लेडी थी उसे इससे कोई भी प्लेजर नहीं आ रहा था। पॉल को इससे इस बात का काफी अफसोस होता है, जिसके बाद में वो यहाँ से चला जाता है। अब एना स्कूल के लिए निकलती है क्योंकि वो वहाँ की टीचर है। यहाँ वो देखती है कि दो शरारती बच्चे जैक नाम के बच्चे को परेशान कर रहे हैं। एना उससे बचाती है। एना और जैक के बीच में अच्छी बॉन्डिंग होती है, लेकिन जैक का बिहेवियर काफी वियर्ड होता है। स्कूल के अंदर यहाँ पर एना आज काफी अजीब से चीजों को नोटिस करती है, लेकिन इन सब को वो इग्नोर करती है। और अब इसके बाद में उसे अपने स्कूल के पियानो टीचर के फ्यूनरल में जाना था। वो बाहर जाती है तो उसे यहाँ पर जैक मिलता है। एना उससे उसे घर ड्रॉप करने को पूछती है, लेकिन जैक कहता है कि उसकी मॉम आने वाली है। अब यहाँ से निकलकर एना एक मेडिकल स्टोर से दवाई लेती है और साथ में वो सैलून में जाकर अपने बालों को कलर भी करवाती है। अब यहाँ से निकलने के बाद में वो सीधा फ्यूनरल में पहुंचती है। एना फ्यूनरल में पहुंचकर जब पियानो टीचर को देखती है तो उसे ऐसा लगता है कि वो सांस ले रहा था। एना के साथ में कुछ अजीब चीजें हो रही थी। एलियट भी यहीं मौजूद होता है और वो एना के इस स्ट्रेंज बिहेवियर को नोटिस कर रहा था। शाम हो जाने पर पॉल एना को डिनर के लिए इनवाइट करता है। पॉल के लिए आज की रात काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो एना को आज प्रपोज करने वाला है। एना के आने के बाद में पॉल बताता है कि वो जल्द ही शिकागो जाने वाला है, लेकिन इस बात को सुनने के बाद में एना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, जिसके बाद में अब दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। अब एना यहाँ पर पॉल की कोई भी बात सुने बगैर यहाँ से चली जाती है। एना कार से जा रही होती है, लेकिन आज का मौसम काफी खराब था। एना चलती हुई कार में फोन निकालकर एक नंबर डायल करती है, लेकिन इतने में अब यहाँ सब ब्लैकआउट हो जाता है। अब अगले सीन में हम एलियट को देखते हैं जो एक न्यू बॉडी के साथ में है। बॉडी के ऊपर से कपड़ा हटाने पर हमें ये पता चलता है कि ये तो एना है, यानी कि एना का एक्सीडेंट हुआ था और वो अब मर चुकी है। एलियट एना के बॉडी पर से कपड़े को काटता है, जिसके बाद में हम देखते हैं कि उसने रेड कलर की ड्रेस पहन के रखी है। उसके सर पर एक गहरा घाव भी था, लेकिन इतने में अब तभी उसकी आंख खुल जाती है। एना तुरंत एलियट से पूछती है कि वो कहाँ पर है। एलियट को इससे कोई भी हैरानी नहीं होती और एलियट उससे कहता है कि 8 घंटे पहले तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था और तुम मर चुकी हो। एना को इस पर बिलीव नहीं होता है क्योंकि वो ठीक ठाक एलियट से बात कर रही थी। इसके बाद में उसे यकीन दिलाने के लिए एलियट उसका डेथ सर्टिफिकेट दिखाता है और वो इसके बाद में कहता है कि 2 दिन बाद में तुम्हारा फ्यूनरल है, तब तक तुम्हारी आत्मा इसी शरीर में रहेगी। एक्चुअली यहाँ पर एलियट के पास में कुछ पावर्स होती हैं जो वो मरने के बाद में आत्माओं से बात कर सकता है। एलियट इतना कह के यहाँ से चला जाता है, लेकिन एना को अभी भी यकीन नहीं हो पा रहा था कि ये रियल है। एक्चुअली उसे लग रहा था कि ये कोई सपना है। अगली तरफ हम पॉल को देखते हैं। पॉल को अभी नहीं पता है कि एना मर चुकी है। वो एना के पास में कॉल करता है, लेकिन एना का फोन एलियट के पास में था। एलियट फोन नहीं उठाता है, उसे कट कर देता है, जिससे फोन न उठाने के बाद में पॉल सीधा उसके घर पर जाता है। यहाँ आकर अब उसे पता चलता है कि एना की डेथ हो गई है। इसे जानकर पॉल बेहद ही दुखी होता है। पॉल को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो पा रहा था, लेकिन एना की मॉम बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी, जैसे कि उसे एना के मरने का अफसोस नहीं है। अब दूसरी तरफ एलियट को देखते हैं, जहाँ वो अब एना की बॉडी को उसके फ्यूनरल के लिए रेडी कर रहा है। वो एना के सर के घाव को सिलता है, लेकिन एना को इसे कोई भी दर्द नहीं हो रहा था। इसके बाद में उसके गाल पर एक इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि उसके जो मसल्स हैं वो रिलैक्स रहें। इन सब के बाद में अब यहाँ पर एना की मॉम उसे देखने के लिए आती हैं। यहाँ पर आने के बाद में उसकी मॉम रोते हुए कहती है कि जाने वाला तो चला जाता है, लेकिन उसकी फैमिली के लिए दुख छोड़ जाता है। वो जाते समय एलियट से कहती है कि एना के बालों को दोबारा ब्लैक कर दिया जाए, क्योंकि इन बालों में एना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। अब इसके कुछ समय बाद में हम पॉल को देखते हैं, जो यहाँ पर एना की बॉडी को देखने के लिए आया है। उसे गेट पर एलियट मिलता है, लेकिन वो उसे एना से मिलने नहीं देता, क्योंकि सिर्फ उसकी फैमिली वाले ही उससे मिल सकते हैं। इधर पॉल की आवाज एना को सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो वहाँ से उठकर बाहर तेजी से आवाज लगाने लगती है, लेकिन एना की आवाज पॉल को बाहर नहीं सुनाई दे रही थी। अब पॉल के चले जाने के बाद में जब एलियट अंदर आता है तो एना उसे पूछती है कि उसने पॉल को मुझसे मिलने क्यों नहीं दिया। एलियट उसे समझाता है कि तुम्हारी आत्मा ये शरीर जल्द ही छोड़ देगी। अगर तुम अपने चाहने वालों से मिलती रहोगी तो ये आत्मा यहीं फंस सकती है। एना को एलियट की ये सारी बातें नॉनसेंस लगती हैं। अब अगले दिन पॉल अपने ऑफिसर
ऑफिसर फ्रेंड से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन में जाता है। यहाँ पर वो उसे एना से मिलने के लिए कहता है, लेकिन उसे एना से मिलने की परमिशन नहीं मिलती। पॉल को एना के मरने का बेहद अफसोस होता है। वह एक्सीडेंट स्पॉट पर जाके देखता है कि उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ था। अब इस साइड में एना जब उस जगह पर अकेली थी तो वो उठकर अपने पास में एक सीजर रख लेती है। सीजर लेने के बाद में उसे यहाँ पर एक दूसरी बॉडी दिखाई देती है। इसे देखने के बाद में वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। अब जब कुछ समय बाद में यहाँ पर एलियट आता है तो एना यहाँ से उससे बच के भागने के लिए उस पर अटैक कर देती है, लेकिन किसी तरह एलियट हमले से बच जाता है। एलियट एक बार फिर से उसे बताता है कि वो मर चुकी है, वो ऐसा कोई भी काम ना करे, लेकिन एना इस बात को मानने के लिए अब भी रेडी नहीं होती। अब रात हो जाने पर एना एक सपना देख रही थी। सपने में वो उसी डेड लेडी को देखती है। ये सपना काफी ज्यादा क्रीपी था। एना को यहाँ कुछ अजीब लगता है। वो सोचती है कि अगर वो मर चुकी है तो वो सपना कैसे देख रही है। उसके उठने के बाद में अब वो इस जगह पर रखे सामानों को फेंकना शुरू कर देती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि पॉल भी एक सपना देख रहा है। वो एना को नहाते हुए देखता है और इस दौरान एना उसके सामने अपने हार्ट को निकाल देती है। पॉल के लिए ये काफी अजीब सपना था। इस तरफ अब एलियट बाहर कुछ काम से जाने वाला था। इस मौके का फायदा उठा के एना जल्दी से यहाँ की चाबी निकाल लेती है। एना डोर को खोलने का ट्राई करती है, लेकिन उससे ये डोर खुल नहीं रहा था। इधर एलियट को जल्द ही पता चल जाता है कि उससे चाबियां घर पर ही छूट गई हैं, जिससे वो अब जल्दी से वापस लौटता है। इधर एना फोन पर पॉल को कॉल करती है, लेकिन यहाँ पॉल नहीं मान रहा था कि एना जिंदा है। उसे लग रहा था कि उसके साथ में कोई मजाक कर रहा है। और तब तक यहाँ एलियट आ जाता है। एलियट जब यहाँ आता है तो वो एना से कहता है कि तुम एक्सेप्ट कर लो कि तुम मर चुकी हो। वो उसे शीशे में खुद को देखने के लिए कहता है, जिसमें लगता है कि एना की बॉडी टाइम के साथ में खराब हो रही है। एना खिड़की पर खड़ी थी जहाँ बाहर से उसे जैक देख लेता है। एना शीशे के पास में जाके सांस लेती है तो उस पर फॉग लग जाता है, लेकिन उसके देखने से पहले एलियट उसे साफ कर देता है। एना अब मान चुकी है कि वो मर चुकी है, इसीलिए अब एना एलियट की बातों को मानना शुरू कर देती है। एलियट उसके बालों को फिर से कलर करके दोबारा ब्लैक कर देता है। इस दौरान एना को पॉल की ही याद आ रही थी। एना एलियट से पूछती है कि क्या उसके मरने पर उसकी मॉम रोई थी। एलियट बताता है कि वो नहीं रोई, और फिर एना पूछती है कि क्या पॉल रोया था, तो फिर वो झूठ बोलते हुए बताता है कि वो भी नहीं रोया। अब एना को एक बार फिर से इंजेक्शन देके सुला दिया जाता है। अगले सीन में पॉल एना के स्कूल में उसके कुछ सामान को लेने के लिए आया होता है। उसे यहाँ पर जैक मिलता है, जो वो उससे कहता है कि उसने एना को रेड ड्रेस में जिंदा देखा है। जैक उससे बार बार यही कह रहा था, जिसे स्ट्रेस में होने के कारण पॉल उस पर हाथ उठा देता है। अब अगले सीन में एक पुलिस ऑफिसर अपने भाई की डेड बॉडी को देखने के लिए यहाँ पर आया होता है। इधर एना की बॉडी भी पास में थी। एना की बॉडी में कुछ हलचल होती है, लेकिन पुलिस वाला इसे देख नहीं पाता है। अब तक तो आप सभी लोग समझ ही गए होंगे कि एना अभी जिंदा है। जैक भी मुर्दों के पास में मिलने के लिए जाया करता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो भी उनसे बात कर सकता है। यहाँ उसे एलियट मिलता है। एलियट उससे कहता है कि मैं तुम्हें इसके बारे में और सिखाऊंगा। अगली तरफ पॉल कार से कहीं जा रहा था तो उसे एक शॉप के बाहर रेड ड्रेस दिखती है। उसे तभी ध्यान आता है कि एना ने भी रेड ड्रेस पहन के रखी थी। जैक ने भी बताया था कि उसने रेड ड्रेस में एना को देखा, तो शायद जैक सही कह रहा था। वो जल्दी से अब फ्यूनरल वाली जगह पर जाके एलियट से मिलता है। वो एना से मिलवाने के लिए उसे कहता है, लेकिन एलियट उसे नहीं जाने दे रहा था, जिसके बाद में वो खुद से ही अंदर जाने लगता है। पॉल बाहर के दरवाजे पर चिल्लाते हुए जोर से नॉक करता है। एना अंदर जान जाती है कि बाहर पॉल आया है, लेकिन एना यही सोच के कि वो मर चुकी है वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती। और इधर एलियट पॉल को पुलिस की धमकी देके भगा देता है। पॉल अब सीधा अपने फ्रेंड पुलिस ऑफिसर के पास जाता है। वो कहता है कि जरूर एलियट उसे बेहोश करके मरा साबित करवा रहा है। वहाँ का एक बंदा ये भी कहता है कि हाइड्रोनियम ब्रोमाइड की हेल्प से ऐसा किया जा सकता है, लेकिन हमारे पास में इसका कोई भी सबूत नहीं है, तो हम लोग तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकते। अब अगले सीन में एलियट जब एना को तैयार कर रहा था, तैयार हो जाने के बाद में जब एलियट यहाँ से चला जाता है तो एना को यहाँ पर एक बेहद ही अजीब सा सपना आता है। अब अगले दिन एलियट जब एना की ग्रेव खोद रहा था तो यहाँ पर उसके साथ में जैक भी होता है। आज के दिन एना का फ्यूनरल है और अब लास्ट बार उसे वही इंजेक्शन दिया जाता है। एना एलियट से लास्ट बार उसे शीशे में देखने देने के लिए कहती है। एलियट उसे शीशा दे देता है, जिसके बाद में एना शीशे को पास में लेके उसमें फूंक मारती है तो इसमें भाप लग जाती है, जिससे एना को पता चल जाता है कि वो जिंदा है। लेकिन अब काफी देर हो चुकी है और एलियट उसे इंजेक्शन लगा देता है। एना को अब फ्यूनरल के लिए बाहर ले जाया जाता है। सभी लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं। पॉल भी यहाँ आता है। उसने एना को पहले रिंग नहीं दे पाई थी, जिससे वो अब यहाँ पर उसे रिंग देता है। पॉल को हल्का सा इस दौरान एना से कुछ फील होता है, लेकिन पॉल इसे इग्नोर करके यहाँ से चला जाता है और अब इसके बाद में एना को ग्रेव में दफना दिया जाता
है। पॉल को बाहर यहाँ पर जैक मिलता है जो वो उसे कहता है कि तुमने कहा था कि वो जिंदा है, लेकिन जैक कहता है कि मैंने कभी नहीं कहा कि वो जिंदा है, मैंने कहा था कि मैंने उसे देखा। एलियट ने एक जिंदा बॉडी को दफना दिया, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि उसने इससे पहले भी कईयों के साथ में ऐसा ही किया है। एना इधर कॉफिन में जगती है जहाँ वो पूरी कोशिश करके यहाँ से निकलने का ट्राई कर रही है। इधर पॉल उसकी याद में काफी ड्रिंक कर रहा था। एलियट उसके पास में आके उससे ना पीने को कहता है, लेकिन पॉल उसे कहता है कि मुझे पता है कि वो जिंदा थी। फिर एलियट बताता है कि तुम शायद सही थे, तुम्हें अगर लगता है कि वो जिंदा थी तो उसे जाकर बचा क्यों नहीं लेते। इसके बाद में पॉल अब कार को जल्दी से भगाते हुए एना के ग्रेव के पास में जाता है, लेकिन सामने से यहाँ पर एक ट्रक आता है और अब सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं कि पॉल ने एना को उसके ग्रेव से निकाल लिया और वो अब जिंदा है। लेकिन एक्चुअली जब उसके सामने ट्रक आया था तो पॉल का एक्सीडेंट हो जाता है और वो अब एलियट के पास में उसकी जगह पर जगता है। यहाँ पर पॉल कहता है कि मैं मरा नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ, लेकिन एलियट उसकी बात को सुने बगैर उसके सीने में एक रॉड डाल रहा होता है। उसके साथ में यहाँ पर जैक भी है और यहीं पर मूवी का एंड होता है। सो मूवी में एलियट एक सीरियल किलर है जो वो अपने फन के लिए लोगों के साथ में ऐसा करता है। सो दोस्तों ये थी 2009 की एक हॉरर मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है आफ्टर लाइफ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ने मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।